हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 24 तारीख को सरकार ने भी कह दिया है कि संविदा कर्मचारियों के पास एक टेस्ट होगा, उसी आधार पे बोनस अंक के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भाई भी संविदा या फ्रेशर हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। अपनी डेली क्लास सुबह 7 बजे रहती है, जिसमें अपन ने 6 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, 600 क्वेश्चन। आज अपन 7वीं क्लास देखेंगे जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अपन पर डे 100 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 601, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कैसा होता है? जब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उसमें लोड कैसा होता है? घट जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सामान्यतः विद्युत आपूर्ति में कहाँ किया जाता है? कहाँ पर? विद्युत आपूर्ति में किया जाता है। 603 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड किस गति से घूमता है? तो सिंक्रोनस गति से घूमता है। किस गति से घूमता है? सिंक्रोनस गति से घूमता है। 604 क्वेश्चन, रोटर कॉपर लॉस अधिकतम कब होता है? तो स्टार्टिंग पर होता है, जब स्लिप क्या होती है? 1 होती है। रोटर आउटपुट अधिकतम कब होता है? जब स्लिप कम होती है। रोटर का आउटपुट अधिकतम कब होगा? जब स्लिप कम हो जाएगी तब क्या होगा? रोटर का अधिकतम होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 606, क्राउलिंग। क्राउलिंग किस मोटर की समस्या है? क्राउलिंग किस मोटर में? क्राउलिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की एक समस्या होती है। कोगिंग किस कारण की कोगिंग किस कारण से होता है? स्टेटर और रोटर स्लॉट की अनुचित संख्या के कारण। क्या होता है? अनुचित संख्या के कारण होता है। क्वेश्चन देखते हैं 608, सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टार्क कितना होता है? सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टार्क कितना होता है? 0 होता है। सिंक्रोनस कंडक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए कंडेंसर का उपयोग किया जाता है, मतलब कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर का ईएमएफ किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो E बराबर 4.44 F∅T KP KD होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 611 क्वेश्चन देखते हैं, पिच फैक्टर KP का मान हमेशा कैसा होता है? 1 से कम होता है। पिच फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी केपी क्या है? पिच फैक्टर है। केडी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, जिसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग का हार्मोनिक्स कम करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जाता है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। किसका? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में ABCD कांस्टेंट किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो लाइन विश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 616, सर्ज इम्पीडेंस लीडिंग SIL किससे संबंधित होता है? ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित होता है। स्ट्रिंग इफिशियंसी किससे संबंधित है? सस्पेंशन इंसुलेटर से संबंधित होती है। स्ट्रेंथ इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो गार्ड रिंग का उपयोग किया जाता है। किसका? गार्ड रिंग का उपयोग किया जाता है। फेरांटी इफेक्ट किस प्रकार की लाइन में अधिक होता है? जो फेरांटी इफेक्ट होता है तो किस प्रकार की लाइन में अधिक होता है? तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन में अधिक देखने को मिलता है। फिर एक होता है स्कैन इफेक्ट। स्कैन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति के चालक व व्यास पदार्थ पर एवं पदार्थ पर निर्भर करता है। कोरोना लॉस क्या होता है? किस पर निर्भर करता है? तो वोल्टेज, वायु दाब एवं चालक की सतह पर डिपेंड करता है। SF6 सर्किट ब्रेकर का मुख्य दोष क्या है? उच्च लागत। इसमें क्या होती है? उच्च लागत होती है। इसमें गैस कौन सी भरी होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी होती है SF6 सर्किट ब्रेकर में। ये 66 kV से 132 kV लाइनों में इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 623, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मुख्य लाभ क्या होता है? तेज आर्क बुझाना। क्या होता है? तेज आर्क बुझाना इसका मुख्य काम होता है। क्वेश्चन 624, ऑयल सर्किट ब्रेकर में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है? मिनरल तेल उपयोग किया जाता है। डिस्टेंस रिले किस विद्युत राशि पर कार्य करती है? इम्पीडेंस रिले पर कार्य करती है। क्वेश्चन 626 देखते हैं, रिएक्टेंस रिले किस फॉल्ट के लिए उपयुक्त होती है? तो अर्थ फॉल्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। MHO रिले म्योर रिले किस फॉल्ट के लिए उपयुक्त होती है? तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए।
लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है महो रिले का। बकोल्ज रिले गैस बनने पर कौन सा अलार्म देती है? चेतावनी अलार्म देती। कौन सी चेतावनी अलार्म देती है? डीसी मोटर में स्टार्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रारंभिक स्टार्टिंग धारा को सीमित करने स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है। धारा बढ़ डीसी क्वेश्चन 630 मोस्ट इम्पोर्टेंट, डीसी मोटर स्टार्ट करते समय अधिक धारा क्यों लेती है? क्योंकि बैक ईएमएफ इसका क्या हो जाता? शून्य हो जाता है, इस कारण से धारा अधिक लेती है। क्वेश्चन 631 डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है मोटर के घूमने पर। क्यों, कब उत्पन्न होगा? जब मोटर घूमेगी तभी तो बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जब बैक ईएमएफ शून्य हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। डीसी मोटर में स्टार्टिंग आवश्यक क्यों होता है? आर्मेचर को अधिक धारा से बचाने के लिए। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि आर्मेचर अधिक धारा से बचाने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर में सामान्यतः कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जबकि सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं, एक एल और एक ए टर्मिनल होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एल ए एफ कौन से होते हैं? एल ए एफ कौन से होते हैं? एल ए एफ टर्मिनल होते हैं। अभी अपन ने देखा 2 टर्मिनल, किस में देखा? 2 पॉइंट स्टार में कितने टर्मिनल हैं? 2 हैं, एल और ए के। तो अब 3 पॉइंट स्टार में कितना है? 3 टर्मिनल है, एल ए और एफ, इसमें एफ और जुड़ गया तो 3 पॉइंट स्टार्टर बन गया। अब देखते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। कितने? 4 टर्मिनल होते हैं, एल ए एफ और इसमें एन और काउंट हो जाएगा, इसमें कितने? 4 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन 638 3 पॉइंट स्टार्टर का एल टर्मिनल किससे जुड़ता है? सप्लाई से जुड़ता है। एल किससे? सप्लाई से जुड़ता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में ये किससे जुड़ता है? तो आर्मेचर से जुड़ता है, जैसा इसका नाम ए मतलब आर्मेचर से। 3 पॉइंट स्टार्टर में एफ किससे जुड़ता है? एफ टर्मिनल से। किससे? फील्ड वाइंडिंग से जुड़ता है। क्वेश्चन 641 4 पॉइंट स्टार्टर में एन टर्मिनल किससे? न्यूट्रल से लगता है। किससे? न्यूट्रल से जुड़ता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो नो वोल्टेज रिलीज। क्या होता है एनवीआर का? नो वोल्टेज रिलीज का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन देखते हैं 646 एनवीआर का मुख्य कार्य क्या होता है? सप्लाई फेल होने पर मोटर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ओएलआर का पूरा नाम क्या है? ओवरलोड रिलीज इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ओवरलोड रिलीज इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 648 ओएलआर का कार्य क्या? ओवरलोड होने पर मोटर ट्रिप करना। क्या होता है? मोटर ट्रिप करना। 3 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य दोष क्या है? फील्ड करंट कम होने पर एनवीआर रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एनवीआर रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन 650 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों विकसित किया जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर की कमी को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 650 से स्टार्ट करते हैं अपन। 651 से अपन चलेंगे कहाँ तक? 700 क्वेश्चन तक अपन देखने वाले हैं। आज अपनी 7th नंबर की क्लास हो रही है, जिसमें अपन 1 लाइनर क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 650वां क्वेश्चन ये है 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीआर किसके समानांतर जुड़ा होता है? लाइन सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़ा जाता है। थर्मल पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेनकाइंड सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जी यहाँ से पावर प्लांट से संबंधित होगा, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं 653 थर्मल पावर प्लांट में मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कोयला होता है। इसमें क्या होता है? कोयला होता है। बॉयलर में पानी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? उच्च दाब उच्च ताप में भाप में बदल जाता है पानी। भाप टरबाइन से किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो भाप तापीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा से फिर क्या बन जाएगी? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 656 है थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक दक्षता किस चक्र से प्राप्त होती है? तो रैनकाइन चक्र से प्राप्त होती है।
क्वेश्चन 57, बॉयलर में फील्ड वाटर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो बॉयलर फीड पंप करता है, BFP बॉयलर फीड पंप का कार्य करता है। फीड वाटर, बॉयलर में फीड वाटर पानी पहुंचाने के लिए बॉयलर फीड पंप करता है। इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या होता है? फीड वाटर को पहले से गर्म करना। क्या होता? पहले से गर्म करना। सुपर हीटर का कार्य क्या होता? भाप है जो भाप बन रही है उसको सुपर हीट करना। क्या करता है? सुपर हीट करना और गर्म करने का कार्य करता है। प्री हीटर, हीटर का मुख्य रीहीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? टरबाइन से निकली भाप को पुनः गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है? एयर प्री हीटर का मुख्य कार्य क्या होता है? दहन हेतु हवा को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? दहन हेतु हवा को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 662 देते, कंडेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है? कंडेंसर, इसमें क्या होता है? भाप को पानी में बदलने के लिए कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 663 है, कूलिंग टावर का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है? कूलिंग टावर का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्म पानी को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गर्म पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 664 है, डीरीहेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी में घुली ऑक्सीजन एवं गैसों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? डीरीहेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पानी से घुली ऑक्सीजन एवं गैसें हटाना। बॉयलर ड्रम का कार्य क्या होता है? बॉयलर ड्रम का कार्य क्या होता है? पानी और भाप को अलग करना। क्या होता है? पानी और भाप को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 666 क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर का सामान्य किस प्रकार का होता है? 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर इसमें यूज किया जाता है। स्टीम टरबाइन किस प्रकार की प्राइम मूवर पर कार्य करता है? तो एक्सटर्नल कंबशन प्राइम मूवर पर कार्य करता है। क्वेश्चन 668 है, थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइज का कार्य क्या होता है? तो कोयले को महीन पाउडर बनाना। क्या होता है? कोयले को महीन पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 669 देखते हैं इसके आगे, ESP का उपयोग किस लिए होता है? फ्लाई ऐश हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ID फैन का पूरा नाम क्या होता है? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इसका पूरा नाम होता है, ID फैन। FD फैन का पूरा नाम क्या होता है? तो फोर्सेड ड्राफ्ट फैन इसका पूरा नाम होता है। PA फैन का पूरा नाम क्या? प्राइमरी एयर फैन इसका पूरा नाम होता है। थर्मल पावर प्लांट में चिमनी का मुख्य कार्य क्या होता है? धुआं होता है, जो धुएं को ऊंचाई पर छोड़ने का चिमनी का कार्य कहता है। चिमनी के द्वारा धुएं को बाहर निकाला जाता है गर्म भाप के लिए। क्वेश्चन 674, एस हैंडलिंग पावर प्लांट का कार्य क्या है? राख का निपटार करना। बॉटम एस कहाँ एकत्रित होता है? तो बॉयलर फर्नेस के नीचे। क्या होता? फर्नेस के नीचे। फ्लाई एस कहाँ से निकलती है? फ्लाई एस कहाँ से निकलती है? फ्लू गैसेस से निकलती है। फ्लाई एस कहाँ से निकलती है? तो फ्लू गैसेस से निकलती है। बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इकोनोमाइजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 668 मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टीम टरबाइन की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? रीहीटर एंड रीजनरेटिव फीड हीटिंग का इसमें उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक ऊष्मा हानि कहाँ होती है? कंडेंसर में होती है। कहाँ पे होती है? कंडेंसर में होती है। बॉयलर में ड्राफ्ट फैन कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रल और मैकेनिकल 2 प्रकार के ड्राफ्ट फैन होते हैं। ड्राफ्ट 2 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फोर्सेड, इंड्यूस्ड और बैलेंस्ड ड्राफ्ट। बैलेंसिंग ड्राफ्ट में कौन से फैन का उपयोग किया जाता है? FD फैन और ID फैन का बैलेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 683,
बॉयलर में सेफ्टी वाल्व का कार्य क्या होता है? अधिक दाब से सुरक्षा करने के लिए सेफ्टी वाल्व का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक होता है? स्केलिंग और कोरोशन से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टीम की गुणवत्ता और ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? सुपर हीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 686, थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस का ताप कम करने वाला उपकरण कौन होता है? इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। कूलिंग हैंडलिंग प्लांट का मुख्य कार्य क्या होता है? कोयले एवं परिवहन भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला थर्मल पावर प्लांट कौन सा? पल्वराइज्ड। क्वेश्चन 688 है, भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला थर्मल बॉयलर कौन सा होता है? पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर होता है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे अधिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? तो स्टीम टरबाइन से सबसे अधिक भारत में विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा? तापीय विद्युत रहा, थर्मल पावर प्लांट रहा है। एयर प्री हीटर में कौन सी ऊष्मा उपयोग की जाती है? तो फ्लू गैसेस का अपशिष्ट ऊष्मा इसका परिवर्तन होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य लाभ क्या होता? फील्ड कमजोर करने पर भी मोटर ट्रिप नहीं होती है। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 694, डीसी सीरीज मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि फील्ड और आर्मेचर सीरीज में होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 695, स्टार्टर में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए। मोटर की गति बढ़ाने पर स्टार्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? धीरे धीरे हट जाता है। स्टार्टर का हैंडल अंत में किस स्थिति में पहुंच जाता है? रन पोजीशन में पहुंच जाता है। एनवीआर कॉइल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय आकर्षण पर कार्य करती है। सप्लाई फेल होने पर हैंडल कहाँ लौटता है? तो ऑफ पोजीशन में पहुंच जाता है। ओएल और कॉइल किससे जुड़ी होती है? आर्मेचर करंट से जुड़ी होती है। यदि साथियों क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक बनता है, और जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली अगली क्लास रहेगी जो अपन 701 से 800 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।